स्टूडेंट। तो जो भी आपने इनमें से किया हो, और उसमें आप सीधे सीधे कर क्या रहे होंगे, यहां पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहे होंगे। नहीं खुलेगा। आप यहाँ यूजर नेम में अपना यूजर ईमेल आईडी डाल रहे होंगे, और पासवर्ड वाले कॉलम में ईमेल का पासवर्ड डाल रहे होंगे, तो कभी भी नहीं खुलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो पासवर्ड होगा उसके लिए आपको नया बनाना पड़ेगा। और नए बनाने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है, क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू वन। अगर आपके पास पासवर्ड पहले से नहीं है, यहाँ आपके ईमेल का पासवर्ड नहीं मांगा है, यहाँ इसका मांगा है। तो चूंकि मैं जो करता हूँ वो दिखा दे रहा हूँ, मैंने एज ए टीचर लॉगिन किया है तो वही करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ये ईमेल और पासवर्ड एक अलग से याद करके रखूं। वैसे ब्राउजर में ऑटो सेव की सुविधा होती है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे करने की बजाय एक ऑप्शन और दे रहा है, ऊपर देखिए, लिख रहा है वेलकम बैक। और ये, या तो आप साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, दो ऑप्शन दे दिए। या फिर तीसरा दिया है, ईमेल और पासवर्ड डालें। तो चूंकि हमें अपना ईमेल का एक्सेस तो देना ही है उसको, चाहे जैसे दें, तो मैं यहाँ सीधे ईमेल से साइन इन कर लेता हूँ। कौन से ईमेल से वो पूछ रहा है, तो मैंने इस ईमेल से कर दिया। सामने ये खुल के आ गया। बहुत सारे ये टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो चूंकि मैंने पहले भी बताया, टेम्पलेट हम लोगों के काम के उतने नहीं होते हैं, ये अंग्रेजी में रहते हैं। क्रिएट न्यू वर्कशीट, इस पर मैं आता हूं। दो ऑप्शन दे रहा है आपको, वर्कशीट बिल्डर और विजुअल एडिटर। तो दोनों में के बारे में कल आपको बताया गया होगा कि क्या इनमें आप करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं बिल्डर का कर लेता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान रहेगा, आपको एक एक चीज सेटअप नहीं करनी पड़ती है। बिल्डर का डालने के बाद यहाँ टाइटल मैंने दिया, और टाइटल दे देता हूँ कंप्यूटर मान लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में हमें जो भी डालना हो वो हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने नीचे कंटेंट में दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ऐड कंटेंट, दूसरा जनरेट क्वेश्चंस विद टॉप वर्कशीट एआई। आप खुद भी जोड़ सकते हैं, या एआई के माध्यम से आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो जो मैंने किया था एआई के माध्यम से, तो देखिए ऐड कंटेंट में जाएंगे तो आपसे पहले तो पूछेगा कि किस प्रकार का प्रश्न आप देना चाहते हैं। रिटेन आंसर होना चाहिए, यानी एक वाक्य लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस, ये दोनों तो गूगल फॉर्म वाले ही मेन्यू हैं। मैच करना होता है, जो अक्सर आता है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। वर्ड सर्च, पजल बना हुआ रहता है। बहुत सारे ये ऑप्शन हैं। फिल ऑन इमेज, इमेज सही जगह पर लगाएं, ब्लॉक बने होंगे। वीडियो है, ड्रॉ है, वीडियो आंसर, जो भी आप करना चाहते हैं। तो हम ज्यादातर मल्टीपल चॉइस रखते हैं। तो हम इनमें से चॉइस करके एक प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खुद लिखूं, तो मैं एआई से बोलता हूं, जनरेट क्वेश्चंस विद टॉप वर्कशीट एआई। जैसे ही क्लिक किया, ऑप्शन आ गया, टू स्टार्ट सिलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू जनरेट। वो कह रहा है कि पहले तो हमको ये बताइए, आप अपने प्रश्न का प्रकार सिलेक्ट करें, जैसा प्रश्न आप निर्माण करना चाहते हैं। ओपन एंडेड, मल्टीपल चॉइस, या वर्ड सर्च। तो हम मल्टीपल चॉइस पर क्लिक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको लैंग्वेज और ग्रेड का। यहां आप देख पा रहे होंगे, लैंग्वेज एंड ग्रेड। तो पूछ रहा है भाई, प्रश्न आपको कौन सी भाषा में चाहिए। भाषा बहुत सारी हैं, भारतीय भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं। क्योंकि मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश में चाहिए होता तो मैं इंग्लिश कर लेता, या और कोई भाषा चाहिए हो। भारतीय भाषाएं बहुत सारी इसमें दी हैं, जैसे असमी है, और
हिंदी है एक तो, शायद उर्दू भी होनी चाहिए, तमिल है, उर्दू है। तो अब संस्कृत है महोदय। जी, संस्कृत है, संस्कृत। संस्कृत इसमें नहीं होगी, संस्कृत नहीं है इसमें। नहीं, इसमें संस्कृत नहीं है। ओ- और प्रश्न इसमें टॉप वर्कशीट की ओके के महोदय। साथ एक और दिक्कत है कि ये अभी ठीक से हिंदी में भी फंक्शन नहीं करता है और बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा है जितना। इसीलिए कल मैंने एक चीज कहा था, जो गूगल वर्कशीट कहीं इससे अच्छा है, गूगल का जो आप बनाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें एआई है और दो चार फीचर आपको बता दिया था कि ये फीचर वहां नहीं है गूगल फॉर्म में। तो जी ऐसे जी फीचर के लिए, मैच मेकिंग के लिए जैसे इसमें फीचर है, तो वो उसके लिए मैं कहा था कि ये फीचर अच्छा है इसमें, इसका यूज वहां पर किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना लिया कुछ एक प्रकार का, और कुछ वहां बना लिया, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग। तो ये हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं करता है। और भारतीय भाषाओं में तमिल है, तेलुगु है, बंगला है, आ, उनका सबका आवाज भी मैं सुन करके देखा था इसका। तो बहुत उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ठीक नहीं है अभी परफेक्ट। तो कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी है, तो जो अच्छाई है उसका हम यूज कर ले। जी। लेकिन यहाँ बात आ जाती है ना, निरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते वाली, कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। चलिए हिंदी में मैं कर लेता हूँ। सिलेक्ट द कंट्री एंड स्कूल ग्रेड। अब ये पूछ रहा है कौन से देश के लिए चाहिए और कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए चाहिए, तो इंडिया में ही है। स्कूल ग्रेड, अब जैसे उसमें मैंने जो दिए थे वो कक्षा 6 और 7 के लेवल के प्रश्न रखे थे मैंने, एआई से कह करके। तो इसमें जो ग्रेड सेलेक्ट करना आपकी मर्जी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। बहुत सारे ग्रेड हैं, प्री किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन है, फर्स्ट टू 5 है, मिडिल स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल। ये यूनिवर्सिटी लेवल के रखने हैं या अडल्ट्स के लिए रखने हैं। तो वहां मैंने 6th 7th ग्रेड के रखे थे, या फिर कहीं कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए थे जो अनग्रेडेड थे। तो मान लीजिए ऐसा रख लेता हूँ जिसमें मुझे कोई ग्रेड निश्चित नहीं है, सबके लिए देना चाहता हूँ। तो हिंदी, इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट टॉपिक डू यू वांट द क्वेश्चंस टू कवर। अब ये टॉपिक पूछ रहा है कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जो प्रश्न में कवर हो। कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कंप्यूटर अगर पूछ लेंगे तो कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी लेगा। अब जैसे कंप्यूटर के बारे में मान लीजिए हम सीपीयू के बारे में ही प्रश्न रख दें, तो वो सीपीयू से पूछ लेगा। माउस के बारे में या इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में रख दें तो वो उससे पूछ लेगा। मैं साधारण कंप्यूटर के ही रख लेता हूँ, जनरेट करता हूँ। कुछ समय लेगा जनरेट होने में, और आपके सामने एक लिस्ट खोल देगा प्रश्न की, कि ये प्रश्न हमारे हिसाब से हैं। अब इनमें से आपको कौन से चाहिए, देखते हैं कितने प्रश्न बना पा रहा है। उन प्रश्नों में आप फेरबदल भी कर सकते हैं, ये बना जी। करके आपको दे दिया प्रश्न, और आप चाहें तो थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत हाँ, कुछ टाइप करना, फील्ड बनाना, वो सब हमारा टाइम बच जाता है इसमें। कभी कभी ये नहीं भी समझता है, जनरेट नहीं भी करता है, ये भी इसके साथ दिक्कत है। हाँ, कई बार और ये नेटवर्क कोई की स्पीड पर इंस्ट्रक्शन भी यदि है। हमने इंग्लिश में यदि कंप्यूटर लिखा होता तो वो जल्दी ये काम कर लिया होता। और हाँ, हिंदी हाँ, में लिखते हैं तो उसको रीड करने और समझने में इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। वो भी हिंदी में एआई। करता है, रीड करके फिर अपने इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है, तब हाँ। देता है हिंदी। तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा है इसके साथ। जी। अनेक प्रकार के देखिए प्रश्न आगे, भी आ गया। कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या है। अब ये इंग्लिश के हिसाब का प्रश्न दे दिया, तो ये हम चाहें तो रखें, ना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। अब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर क्या थी। अब ये देखिए प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी हो। कंप्यूटर में www का मतलब क्या है, तो मान लीजिए मैं एक ये प्रश्न रख लेता हूँ, कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या है। हम्म, कंप्यूटर के नहीं, उसको अम, भी रख लेंगे। क्वेश्चन जो वो कह रहा है, भाषा सही करनी केवल उसकी। जी जी, ये वाला कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कंप्यूटर क्या थी। और हम्म। कंप्यूटर में www का मतलब क्या है। हम्म। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया।
रैम का मतलब क्या है, सबसे छोटी इकाई, सीपीयू का मतलब क्या है, और फाइल स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर की भाषा क्या है। मैंने इसने इतने प्रश्न सिलेक्ट किए। नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चंस टू द वर्कशीट, ऐड कर लेते हैं। तो ये सारे प्रश्न देखिए अपने आप बने हुए आ गए। अब जहां हमको चाहिए हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या है, ये ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी क्या थी, बस इतना रख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे दे दिया कंप्यूटर में डब्ल्यू 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 का मतलब क्या है। ये हमारे पास 9 प्रश्न बन गए, देखिए नीचे दे भी रहा हूं। यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9, टोटल स्कोर फॉर द वर्कशीट 9, क्योंकि 9 प्रश्न हुए हैं तो 9 ही स्कोर देगा। अभी मान लीजिए मुझे थोड़ा और प्रश्न चाहिए। कंप्यूटर के नाम से तो इसने दे दिए इतने, किसी दूसरे टॉपिक पर हम सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस, हिंदी। इस बार मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, प्रश्न मैंने उससे हिंदी के मांगे हैं, लेकिन मांगता हूँ इंग्लिश में प्रश्न। इनपुट डिवाइसेस, इंग्लिश में उसको बता दिया कि इस पर हमें प्रश्न चाहिए इनपुट डिवाइस पर। अब फिर भी प्रश्न हिंदी में ही देगा। मैं 6 प्रश्न और इसमें से जोड़ूंगा, 15 कुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसका प्रीव्यू दिखाते हैं। हम डिजाइन फॉन्ट वगैरह कैसे सेट करते हैं वो कल बताया गया था आपको। इसमें मैं एक वो था, ग्रिड टाइप का जो है वो जी। बनाने में थोड़ी दिक्कत आई थी। अच्छा, तो वो भी देख लेता हूँ। ग्रिड मैंने बनाया नहीं था उसमें अपने है ऊपर। जैसे वाक्य बनाने का है ना, शब्द जोड़ जी करके जी। उसको बनाने का, वो मैच हाँ हाँ। मेकिंग तो कर दिया था। तो जी। देखिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। 6 प्रश्न कर लेते हैं तो 15 हो जाएंगे। टोटल ये 15 हो गए। आप कौन सा बता रहे थे महोदय, मैं कह रहा था इसमें और नीचे आइए, इंटरेक्ट वर्ल्ड सर्च में, हाँ ये वर्ल्ड सर्च वाला। हम्म। अच्छा, वर्ड सर्च। हम्म। चलिए एक बना के देख लेते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को खोजिए। हम्म। इनपुट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द वर्ड सर्च। दस दस कर। ये प्रोसेस किया था, थोड़ी दिक्कत मुझे आई थी इसमें। जी। करें देखें। अब ये इतने 10 हो गए। जी। 3 3 6 2 8 हुए वो सब।
8 को ही करके देखते हैं, वो 10 लाइन में दे देगा। कंप्यूटर टाइटल ये। 10 कैरेक्टर का करें उसको। जी। कंप्यूटर का करें। अभी इसमें हमको अक्षर पहचानने में समय लग जाता है। कंप्यूटर कार्य। अब नहीं 10 हो अभी जाए। भी कम है चलिए। नहीं, ले लिया। देखिए, प्रीव्यू करने पर ये दिखाई देने लगा कि ऐसा दिखेगा सामने वाले को। ये आ गया वर्ड सर्च। चूंकि इंग्लिश में डाले हैं ना, हाँ उसको जरा हाँ। हिंदी कर दीजिए। आप इंग्लिश में लिखे हैं ना, मैं हिंदी में लिखा हूँ। हिंदी में वो पागल हो जाएगा। हिंदी में नहीं देखिए। कर पा रहा था वो। जी। वो तो कर देगा देखिए, इसको। देख हाँ। लेता हूँ हम्म। हिंदी में भी करके। हाँ, इसको हिंदी में कहीं से कॉपी कर लीजिए सर्च करके। माउस बोल के कर लेता हूँ। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, रैम। रहने दीजिए, जो लिखा सो लिखा। चलिए, दे देता हूँ। हार्ड डिस्क, मॉनिटर। पहले ये बंद करना। अब इससे क्या दिक्कत हो गई? 10 से ज्यादा होगा तो है नहीं कहीं। यहीं ले आ रहा है कुछ। नहीं ले रहा है ना। हम्म। उससे नहीं मतलब। अच्छा, हिंदी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं, नहीं कर पा रहा। हाँ, नहीं कर रहा है। नहीं किया ना। नहीं। यहाँ आकर के हम फंस गए थे। इंग्लिश में लेगा। हाँ, वो दो चार को कर देंगे तो देख लीजिए, अभी तो ले ही था। यहाँ हाँ हाँ। आकर के हिंदी सपोर्ट नहीं करता है। हम वर्ड सर्च वो इंग्लिश में ही लेगा। हिंदी के अगर सोचेंगे, हिंदी या संस्कृत नहीं करने देगा। कंप्यूटर की भाषा है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा अंग्रेजी में। तो ये होने के बाद प्रीव्यू कर देते हैं या सेव कर देते हैं, तो हम पहले सेव करते हैं इसको। तो सेव के लिए 3 ऑप्शन दे रहा है। ड्राफ्ट करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, या प्राइवेट करना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट में ये केवल आपको दिखेगा और किसी को नहीं। पब्लिक में वर्कशीट के नाम से कोई भी खोज सकता है। और प्राइवेट में आप जिसको लिंक देंगे वही खोज पाएगा। चलिए, मैं प्राइवेट करके देखता हूँ। तो सेव करने से पहले ये सब पूछेगा मैंडेटरी। हिंदी में है, सब्जेक्ट क्या है, अन्य लिख देते हैं। अब सेव हो जाएगा। अब सेव होते ही ऑप्शन दिया, असाइन एज ए टास्क टू स्टूडेंट। असाइन करना है। और असाइन करेंगे तो आप जिसके साथ लिंक शेयर करेंगे केवल वही देख पाएगा। या एडिट अभी भी करना है, या करेक्ट आंसर्स देखने हैं। तो सब ऑप्शन है यहाँ पर। मान लीजिए मैं करेक्ट आंसर देखता हूँ। करेक्ट आंसर के लिए वर्कशीट खोल देगा, पूरा सही उत्तर पर टिक लगा करके। और यहाँ भी देखिए, वर्ड वर्ड सर्च में भी दे दिया सारे। कीबोर्ड, माउस, और हार्ड डिस्क, मॉनिटर, स्कैनर, रैम,
प्रिंटर, सीपीयू इत्यादि। अब लेकिन जैसे आपने देखा कुछ लोगों ने कि जो मैंने बनाया था उसमें यहाँ किनारी जो थी वो रंगीन थी। हम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं एडिट में जा करके। वार्निंग देगा क्योंकि मैं पब्लिश कर चुका हूं। अगर मॉडिफाई करते हैं तो जो सॉल्व कर रहे होंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो हमने किसी को दिया ही नहीं, तो सॉल्व करने की बात नहीं आती है। यहाँ आ जाते हैं कस्टमाइज द डिजाइन पर। कस्टमाइज द डिजाइन करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन बहुत सारे आपके पास। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं, इतने सारे फॉन्ट हैं। देख लीजिएगा जो अच्छा लग रहा हो, ऐसा हो कि देखने में भी सुंदर लगे और समझ में भी आए। अब जैसे मैं ये कोई ज्यादा स्टाइल वाला रख दूं तो वो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश के फॉन्ट हैं। मैंने कोरियर कर लिया। फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, लार्ज कर लेते हैं। डबल एल है, एक्स्ट्रा एक्सएल है, डबल एक्सएल है, डबल एल करते हैं। बैकग्राउंड, इतने सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं। जो आपने ये देखा था रेनबो, उसमें लगा हुआ है। यहाँ हम और कोई लगा लेते हैं, केवल लेफ्ट में रहेगा ये। तो यहाँ हम पीला दे देते हैं। फेसेस, हेडर फर्स्ट पेज पर रहे या हर पेज पर रहे। हेडर का मतलब ये जो कंप्यूटर कार्य नाम से आएगा, वो केवल फर्स्ट पेज पे रहे या सब पे रहे, ये आप कर सकते हैं। कहाँ पहुंचा दिए। तो इतना करने के बाद हम ये कर सकते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने उसमें फोटो लगाया था कंप्यूटर का, तो वो बन गया हमारा। एक बार देखते हैं फॉन्ट साइज हमें सही लग रहा है कि नहीं। मैंने फॉन्ट लार्ज कर दिया था तो इतना बड़ा है। कंप्यूटर कार्य, हाँ, इसमें ऊपर की सीडो रेखा जो ऊपर है की वो मिटने मात्राएं कर लगी है। उड़ गई सारी, इसीलिए लार्ज लार्ज करने से ऊपर में जो सीडो रेखा है वो हिंदी में, चली जाती है। वहाँ दिक्कत है। इसमें एक आता है कि आप उसको लोअर केस में रखना चाहते हैं या अपर केस में, ये भी आता है। अच्छा, देखिए ये तो प्रश्न के ही हैं। तो लार्ज में इतना वो नहीं यही। आएगा, जहाँ फॉन्ट सिलेक्शन बाद में जाते हैं हर जी। क्वेश्चन पर, तो वहाँ आता हम्म। है। अच्छा ये। क्वेश्चन वाले में भी फॉन्ट सेटिंग का आता है ऑप्शन है। हम्म। ये है ऑप्शन में, यहाँ से है जी, वहां पर। और फॉन्ट सा हाँ, फॉन्ट साइज और वो इसमें सब है। नहीं दिया है, किसी जी। किसी में आता है। तो चलिए नहीं मैं तो मीडियम साइज ही करके देखता हूँ एक बार। जी, यहाँ दिक्कत आई थी वही हो रहा था हमारा। ऊपर वाला जो है वो सब मिट जा रहा था। इसीलिए सिरो मैंने रेखा पूछा नहीं, था कि आपने किस फॉन्ट का यूज किया है। तो वही मैं करता हूँ यहाँ पर भी। हाँ, फॉन्ट का सिरो यूज रेखा नहीं आ इसीलिए रही मैंने थोड़ी यार। पूछा था। जी। ओपन सन्स, इसको लार्ज करके ही देख लेता हूँ। लार्ज में इसमें भी नहीं दे रहा है। या हो सकता है लैपटॉप पर ना दिखा रहा हो, क्योंकि मोबाइल पर तो दिखा रहा था वो ये वाला भी नहीं, सही। अभी ठीक आया था। जी। अभी ठीक आया था, जो पहली बार बनाए थे हम लोग, हाँ हाँ। तब वो ठीक था। और उसके जी। बाद ये दिक्कत आने लगी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी क्या थी। फॉन्ट साइज बिल्कुल कम कर दें तो। वही देखता हूँ। मीडियम से भी कम कर दें, स्मॉल। स्मॉल, ये बंद करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है फिर भी। हम्म। लेकिन अब इतना है कि समझ सकते हैं। थोड़ा सा वही है, समझना पड़ेगा, देखेंगे। क्योंकि इससे ज्यादा छोटा करने फिर मोबाइल में फिर नहीं दिखेगा।
हाँ, फॉन्ट वो मोबाइल पर नहीं दिख पाता है। जी ये भी पूछिए, कंप्यूटर ये किन्हीं को दिखने में आ रहा है, समझ पा हाँ रहे हैं दिख दिख मोबाइल रहा पर? है। मोबाइल में दिख आपको रहा दिख रहा है ये वाला जो प्रश्न मोबाइल। है, इसको पढ़िए। रुकिए मैं कर ये नहीं, हम तो लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, कोई और पढ़ लें। कोई और जो मोबाइल कंप्यूटर से का जुड़ा हुआ। आविष्कार कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया किया था? नीचे स्टीव के जॉब, ऑप्शन। चार्ल्स बेबज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। मतलब पढ़ने में आ रहा है वहां। जी जी। चलिए, तो ये तो हो गया। अब जैसे मैंने कर लिया है, प्रीव्यू भी मैंने देख लिया। अब मुझे लगता है कि ये ठीक है। अब इसको पब्लिश कर देना चाहिए। तो पब्लिश करने के लिए वापस स्टेप पर आएंगे। सेव कर लिया मैंने, क्योंकि अभी चेंज किया है तो सेव कर लेता हूं। तो सेव करने के बाद अब असाइन एज टास्क टू स्टूडेंट। तो असाइन करेंगे तो पूछेगा कौन से ग्रुप को आपको असाइन करना है। तो चाहे तो नया ग्रुप बना सकते हैं क्रिएट न्यू ग्रुप से, या मैंने बना रखा है ऑनलाइन ई संसाधन कार्यशाला, इसी ग्रुप को मैं फिर से असाइन कर देता हूं क्रिएट टास्क। अब टास्क क्रिएट करते ही, चूंकि मैंने इसको प्राइवेट रखा था कि जिसके पास लिंक हो वही कर सकता है, तो देखिए कितने ऑप्शन दे दिए शेयर करने के लिए। एक तो आपको दे दिया यू कैन शेयर लिंक विद योर स्टूडेंट्स टू सो दे कैन कंप्लीट द टास्क। मैं यहां से लिंक कॉपी करके भेज सकता हूं, या गूगल क्लासरूम का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वहां भेज सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, या डायरेक्ट हम इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके भेज सकते हैं। इसको स्कैन करेंगे, सीधे वर्कशीट खुल जाएगी। अथवा ये कोड दे सकते हैं। कोड देने का मतलब है ये वाली लिंक जो भी खोलेगा, और लिंक खोलने के बाद पूछेगा इनपुट द कोड टू एक्सेस। इस लिंक में कुछ नहीं है, देखिए ऊपर topworksheets.com/join। तो ज्वाइन करना है तो पूछेगा कोड बताइए। कोड जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ ये है 250 529 835, और स्टार्ट कर दिया। खुल के आ गया। अब चूंकि स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें अभी कोई टाइमर वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पर जो टाइम चल रहा होता है, तो टाइमर कैसे लगाना है। और सब बता दिया था, एआई का उपयोग नहीं बताया था केवल। चलिए तब तो ठीक है। तो जी। एआई से भी मतलब ये है कि बना सकते हैं अब ये लोग। तो आज का यही कार्य इन लोगों को दे दिया जाए। थोड़ा सा लॉर्ड शुक्ला जी, जी महोदय। हम कल थोड़ा नहीं जुड़ पाए थे और इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। जो आपने बताया कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। हाँ हाँ। अच्छा तो होगा, पासवर्ड मेल पे यही हम हमारे आया करेंगे है ये। तो कर लें तो ज्यादा अच्छा है।